पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 1. ए यंग, 2. W.M. डेविस, 3. W. पैंक, 4. L.C. किंग, 5. अनुत्तरित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रदेश विश्व के शराब वाइन उद्योग के हृदय के रूप में भी जाना जाता है? निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय विभेदन की संकल्पना हेले द्वारा दी गई थी। कारण आर तापीय विभेदन की संकल्पना भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खनन क्षेत्र, खनिज। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मनोरंजन तथा सेवाओं से संबंधित कार्य को जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? सतत पोषणीय विकास से संबंधित ब्रंटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? चंबल 65 तथा मंगल उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 1. देवास परियोजना के द्वितीय चरण में मादरी बांध का निर्माण किया गया। 2. देवास परियोजना के प्रथम चरण में गोराना बांध का निर्माण किया गया। 3. देवास परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी है। 4. देवास परियोजना के तृतीय चरण में चंदलाई बांध का निर्माण किया गया। चट्टानों से संबंधित दिए गए बिंदुओं में से नीचे दिए गए कूट से सही कथनों का चयन कीजिए। ए. आग्नेय चट्टानें प्राथमिक व रवेदार चट्टानें होती है। बी. लोस एक अवसादी चट्टान है और रवेदार होती है। सी. संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। मलबा नियंत्रित ढाल कहलाता है। निरपेक्ष आर्द्रता 100 कहलाता है। आर्द्रता सामर्थ्य। सही कथनों को चुनिए। ए. पंजाब और हरियाणा पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। बी. गेहूं हिमालय की उच्च भूमियों में वर्षा आधारित फसल है। सी. भारत में चाय बागान की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इसके विभिन्न आयामों को भारिता दी जाती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुराघाट एक ए है जो बी में अवस्थित है। डोलड्रम्स बेल्ट के अस्तित्व का मुख्य कारण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. कार्बी आंगलोंग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बी. मेसोजोइक युग के समय भारतीय मरुस्थल क्षेत्र समुद्र के नीचे था। सी. पूर्वी भारतीय तटपोर्ट व हार्बर के विकास के लिए अनुकूल है। डी. रिची द्वीपसमूह अरब सागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1. हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूआकृति नुनाटक। 2. पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित भूआकृति इंसेलबर्ग। 3. पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूआकृति यारडांग। 4. हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपित भू आकृति केम। वियाकार की घाटी का खड़ा ढाल उदाहरण है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। ऊपरी वायु में व्यापारिक पवनों के तापमान व्युत्क्रमण साधारणतः जुड़े होते हैं। 1. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जेट धाराओं के नीचे की ओर गमन से। 2. उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म चक्रवातों से। 3.
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म प्रतिचक्रवातों से। 4. गर्म हवाओं के ऊपर ठंडी हवाओं के गमन से। भारत का मरुस्थलीयकरण एवं भूमि अवनयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? हेलोक्लाइन मंडल का संबंध है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्यों का सही समूह है। इसको आसान करने के लिए देखें कि असम और त्रिपुरा के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। इन दो को हटाने से सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाओगे। विलास तथा लासी सहायक नदियां हैं।